हेलो दोस्तों, मैं आरना टेक्सटाइल से आज मैं आपको सिखाऊंगी नाइटी की कटिंग। तो देखिए, पहले हम लेते हैं, ये न्यूज़पेपर है जिससे आपका कपड़ा ना ख़राब हो। तो पहले हम न्यूज़पेपर पे कटिंग करना सीख लेते हैं और इसका एक फर्मा भी हम बना लेते हैं। जैसे ये 2 पीस पेपर मैंने लिया है, इसको मैंने बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया है और जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी साइड में रखा है। इसके बाद हमें ये 2 पार्ट जो मैक्सी ज्वाइंट करके बनती है, ऊपर चोली का पार्ट ऊपर रहता है, बाकी घेरा नीचे रहता है, वैसी मैक्सी की कटिंग मैं आपको पेपर पे समझा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको कपड़े पे भी कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि हम 4th पार्ट लेते हैं, इसका चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं। 48 इंच की सेंटीमीटर की हमें बनानी है नाइटी। तो 48 में हम 12 इंच ये लेंगे चेस्ट की नाप। यहाँ से 12.5 इंच, पहले तो हम 15 इंच हाइट ले लेंगे इसकी। ये 15 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि चोली की नाप हमेशा 15 इंच ही रहती है। ये 15 इंच पे हमने पूरा निशान लगा लिया। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अगर नहीं दिख रहा है तो आप 15 सेंटीमीटर निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद हम आर्म होल 7.5 इंच का लेते हैं। यहाँ से जिस साइड में खुला हुआ है उस साइड में हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल पे हम निशान लगाते हैं 7.5 इंच पे, और कंधा भी 7.5 इंच पे। इधर जिस साइड में खुला हुआ है उधर से लेके यहाँ पे हम गले की साइड में 7.5 इंच का मार्जिन, 7.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हैं, और नीचे आर्म होल भी 7.5 का ही लेते हैं। तो ये यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ये साइज हमने 7.5 ये लिया आर्म होल, और ये हाइट भी लिया 7.5 सेंटीमीटर। ये टिक लगाया हमने। फिर उसके बाद में इसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ये आर्म होल हमने ले लिया। फिर उसके बाद में इसकी गहराई हम काटेंगे। तो गहराई काटने के लिए इसमें हम लगाएंगे, ये गोलाई लेंगे 1.5 इंच, 1 इंच करीब ये गोलाई लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ये 12.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा और आधा सेंटीमीटर, बाकी 12 सेंटीमीटर हमारा रहेगा मार्जिन। तो यहाँ से ये हम इंची टेप लेते हैं और इंची टेप से 12.5 सेंटीमीटर की नाप लेंगे। इधर से ये देखिए, ये यहाँ पे आर्म होल के पास में हम इसको लेंगे 12.5 सेंटीमीटर। फिर 12.5 सेंटीमीटर के बाद में ये यहाँ से हम पूरी ये लाइन खींच देंगे। इसके बाद फिर हम जो नीचे का पार्ट, जो 15 सेंटीमीटर में जो पार्ट हमारा बचा है, वहाँ के लास्ट से लेके हम यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर पे मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो फिगर है वो इस तरह से एक्स शेप में आना चाहिए। तो इस पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, थोड़ी सी गहराई देते हुए। फिर उसके बाद में हम 2.5 इंच का गला, जैसे बैक साइड हमारी 2.5 इंच ही होती है, तो 2.5 या 3 इंच का मार्जिन ले लेते हैं गले में, ये कंधे के बाद में। तो चलिए 2.5 इंच लेते हैं, और गहराई 1 इंच, 1 या 1.5 इंच, या चलिए 2.5 इंच ही ले लेते हैं। 2.5 इंच गहरा हो गया। अब इस पे ऐसे निशान लगा के इसमें भी हम इस पे गोलाई दे देते हैं इस तरह से।
अभी हम फ्रंट का पार्ट नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर फ्रंट का पार्ट हम पहले काट देते हैं तो पीछे का जो बैक साइड का गला है वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम बैक साइड का काटेंगे, फिर उसके बाद में फ्रंट का काटेंगे। तो देखिए, एक मिनट कैंची, एक सेकंड दोस्तों। ये देखिए, मैं कैंची रखना भूल गई थी, लेकिन आप लोग अगर कटिंग करिए तो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखिए। ये देखिए, हम कटिंग करते हैं, दोनों पार्ट की हम एक साथ में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये ले लिया, फिर उसके बाद ये हल्की सी गहराई देते हुए इसको ये ऐसे करते हुए ऐसे हम काटेंगे। फिर ये आर्म होल का साइड है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं, ऐसे गोलाई देते हुए इस तरह से ऐसे सीधे हमने ये कटिंग कर ली। अब उसके बाद हम ये गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा उठाने की वजह से कैंची नहीं सही है इसकी, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम इसके गले की कटिंग करेंगे, बैक साइड के गले की। ये देखिए, अब ये हमारा बैक साइड का ये तैयार हो गया। ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, ये तैयार हो गया। अब इसमें से जो हमने 2 पेपर लिए थे वो हमने एक पेपर निकाल लेंगे, बैक साइड वाला पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट वाला। अब फ्रंट में हम इसमें गले का शेप देंगे, ठीक है। तो ये हम मैक्सी में बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं होता है, तो इसलिए 2.5 फ्रंट का दिया है हमने, तो 4 या 4.5 हम आगे का दे देते हैं गहराई, बाकी लंबाई तो उतनी ही रहेगी। 2.5 मैंने लिया था, लेकिन अब इसके बाद देखिए ये गले की गहराई जो है ये मैं 4 ले लेती हूँ, गले की गहराई। फिर इसमें मैं ये गोलाई देती हूँ इस तरह से, आगे फ्रंट के गले की, ये आगे फ्रंट के गले की मैंने गहराई दे दी है और फिर इसको मैंने काट दिया है। आप चाहें तो आप भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा फ्रंट का गला हो गया, देख लीजिए एकदम साइज का कटा हुआ है, ये फ्रंट का हो गया। अब इसके बाद मैं रखूंगी ये है बैक का गला, ठीक है। ये हमारा मैक्सी के ऊपर का पार्ट हो गया। अब जो हमारे मैक्सी का नीचे का पार्ट है, जैसे कि हमें कितनी लेंथ लेनी होती है, हमें लगभग 55 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी होती है, जिसमें से 15 सेंटीमीटर हम जो ऊपर का पार्ट है उसकी लेंथ लेके 2 पार्ट में कपड़े को डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो नीचे की लेंथ ये हमारी बचती है, इसको हम, ये कपड़ा भी 4th फोल्ड में ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं। अब जैसे इसको हम ऐसे खोलेंगे इस तरह से, ये देखिए ये पेपर है हमारा, ठीक है। तो
55 सेंटीमीटर अगर हमारी हाइट है तो 15 सेंटीमीटर हम ऊपर चोली का साइज ले लेंगे। फिर उसके बाद में बाकी का जो 40 सेंटीमीटर बचा है तो 40 सेंटीमीटर में हम घेर ले लेते हैं। घेर लेने के लिए हमें जैसे कि घेरा तो हमारा वो 40 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन यहाँ से ऐसे हम पेपर रख के, ये जैसे फोर्थ फोल्ड में ये ऐसे होगा, इसको भी हम ऐसे फोर्थ फोल्ड में रख के, और ये जैसे शेप हमारा आया हुआ है इस साइड में, ये एक सेकेंड, ये पेपर को हम ऐसे फोर्थ फोल्ड में कर रहे हैं। हालांकि ये पेपर है इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब ये जो शेप हमारा यू शेप में आ रहा है, ये यहाँ से हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। देखिए ये है। अब ये पार्ट देखिए हमारा खुला हुआ है, तो हम हमेशा निशान ये खुले वाले की तरफ लगाएंगे। और ये जो आपका इतना पार्ट बच रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पेपर का इतना पार्ट आपका बच रहा है, ये यही पार्ट आपका कपड़े में भी बचेगा। तो इसकी हम जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उस पे हम वो प्लेट डाल देते हैं। हल्की सी चुन्नट आ जाती है जो कि देखने में अच्छी लगती है। फिर इस मैक्सी की कटिंग भी हम एक थोड़ा सा अलाइन शेप में दे लेते हैं। इस तरीके से एकदम लंबा लंबा नहीं रखते हैं, ठीक है, हल्की सी ये कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये देखिए आप, अभी इस मैक्सी का शेप कितना अच्छा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने मैक्सी पहन रखी है या गाउन। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे जिससे कि इसका ये चीज आ जाए इतने पे। इसको तो ये देखिए दोस्तों, इसको अगर हम इस तरह से सिलते हैं ऐसे, तो ये कैसे ए शेप में आ रही है नाइटी। ये हमारी नाइटी कम और गाउन ज़्यादा लग रहा है। मैं ऐसी ही नाइटी सिलना आपको बताऊंगी कि जैसे लोग नाइटी पहने या गाउन पहने उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें नाइटी ना लगे, उन्हें लगे कि गाउन पहने हैं, और अगर किसी के सामने आना जाना भी चाहें तो वो आ जा भी सकती हैं। एक सेकंड, मैं आपको अभी इसको दिखाऊं कैसे, किसका शेप क्या आ रहा है। ये मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ये इसका शेप ऊपर से थोड़ा सा पतला है और नीचे की तरफ घेरा आया है। तो आप लोगों ने सीखा कि ट्रिपल एक्सल नाइटी की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये 48 सेंटीमीटर था, तो इसकी हम आस्तीन जो काटेंगे वो आस्तीन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही काट चुकी हूँ, अगर लॉन्ग आस्तीन आपको क्वार्टर आस्तीन रखनी है तो इसकी लंबाई हम लेंगे 17 सेंटीमीटर। ये हम 17 सेंटीमीटर लेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि आपका 48 सेंटीमीटर है, तो 48 सेंटीमीटर का 8वां हिस्सा, जैसे 6 8 48, तो 6 इंच का मार्जिन हम इसकी इसमें
लंबाई में इसमें रखते हैं और प्लस 4 इंच और ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये देखिए 6 इंच है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमारा 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये चीज़ जो ये जो कट लगा है हमारा, ये जो कट लगा है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे। फिर उसके बाद में इस सिरे को यहाँ पे इसके सिरे पे मिला के हल्की सी गोलाई देते हुए काट लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन हो गई। अब ये देखिए पूरी हमारी तैयार हो गई। ये हमारी नाइटी के ऊपर का दोनों पार्ट है, ये हमारी आस्तीन है, क्वार्टर आस्तीन है ये, और ये हमारा नीचे का घेरा है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप और भी नाइटी की कटिंग जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस कटिंग में हम जैसे अलग अलग साइज़ की नाइटी बनाएंगे तो उसमें किस हिसाब से मार्जिन लेंगे, हम एक्सेल बनाते हैं, डबल एक्सेल बनाते हैं, ट्रिपल एक्सेल बनाते हैं, तो ये तो मैंने आपको ट्रिपल एक्सेल की नाप और कटिंग सारी बताई है। अगर इसके बाद आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।